अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बिल्कुल स्क्रैच से है। यानी ये उन लोगों के लिए वीडियो बनी है जो बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं रखते कि ये चीज़ कैसे बनेगी, कैसे तैयार होगी और कैसे सेल की जाएगी। इसलिए जो भी इस वीडियो को देखे वो बिल्कुल इसको गौर से देखे, इसके एक एक स्टेप को गौर से देखे। इसमें प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। और फिर इसके बाद सबसे पहले आर्ट को तैयार कैसे करना है और फिर इसे एडोबी पर और शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर्स पर अपलोड कैसे करना है, ये सारा कुछ इसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जी, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोग आ चुके हैं। आपको मेरे ये गूगल का जो इंटरफेस है, क्रोम का सॉरी इंटरफेस जो है ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो लोग जिनका कैनवा पे अभी तक अकाउंट नहीं बना उनको कैनवा कैसे नज़र आएगा। तो कैनवा पे अकाउंट जिनका नहीं बना उनको ये कैनवा ऐसे नज़र आएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो यहाँ गूगल पे कैनवा सर्च करेंगे तो जो सबसे पहले वेबसाइट खुलेगी ये वाली इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो इस तरह, और ये साइन अप ये वाला जो बटन है ये वाला, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह आ जाए। यहाँ कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक कर सकते हैं, या ईमेल देके आपका सिंपल अकाउंट बन जाएगा। तो आपने यहाँ से अपना अकाउंट बना लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये अकाउंट तो नहीं बनाने का तरीका बता रहा हूँ, सिंपल ये सिर्फ ईमेल देंगे तो फ़ौरन बन जाएगा। बहुत इजी है, ये उम्मीद है सारे बना लेंगे इसे। अच्छा, ये बनने के बाद आपको कैनवा इस तरीके से नज़र आएगा। अभी मैं कैनवा खोल रहा हूँ। कैनवा की वेबसाइट जो होती है ना थोड़ी सी हैवी होती है, तो इसलिए ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो क्या आपको कैनवा तकरीबन इससे मिलता जुलता आपको इंटरफेस नज़र आएगा कैनवा का। ठीक है ना जी। तो कैनवा की लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर है ये बटन क्रिएट का एक, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा। इस पर आपने क्लिक करना है तो ये नया पॉपअप खुल जाएगा। उसमें से हमने कस्टम साइज़ पे जाना है। ये कस्टम साइज़ है, आपको मेंशन भी कर दूंगा वीडियो एडिटिंग में। इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा साइज़ कितना है। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को नापते हैं फिज़िकली, इंचज़ में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में या फीट में, फिर बड़ी बड़ी जगह पे चले जाए बड़े डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर में, तो इसी तरह जो डिजिटल आर्ट होता है उसे भी नापा जाता है। उसे भी मुख्तलिफ तरीके हैं, उसे भी इंचज़ में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में या किसी में भी नापा जा सकता है। और उसके अलावा फिर एक ऑप्शन होती है पिक्सल। आपने ये पिक्सल पे क्लिक करना है। हम जो आर्ट बनाएंगे डिजिटल, वो पिक्सल में ही उसका साइज़ फाइनल करेंगे। उसमें विड्थ हम रखेंगे इसकी 4000 और हाइट भी इसकी 4000। वैसे इससे कम भी रख सकते हैं, इससे ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर तो आपने स्क्वायर बनाना है यानी कि चौरस चौरस डब्बा बनाना है तो फिर 4000 बाई 4000 का बनाए। अगर आपने उसे लंबाई में बनाना है तो उसकी विड्थ फिर 6000 रख लें और हाइट उसकी 4000 रख लें। ये साइज़ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साइज़ मिडल में आ जाता है, ना ये बहुत हैवी चला जाता है ना ये बहुत लो है। और ये साइज़ तकरीबन तकरीबन जितनी भी वेबसाइट्स पे मैंने आज तक काम किया, 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे काम किया, सब पे ये आसानी से अप्रूव हो जाता है। इससे ऊपर ले जाएं तो अक्सर वेबसाइट्स ये कहती हैं कि ये फ़ाइल बड़ी हो गई है, इससे कम ले जाएं तो अक्सर वेबसाइट्स ये कहती हैं कि ये फ़ाइल लो क्वालिटी की है। तो इसलिए 6000 बाई 4000 लंबा यानी उसकी विड्थ जो है वो 6000 और उसकी हाइट जो है वो 4000। इसी तरह अगर आप उसके डब्बा बना रहे हैं तो 4000 बाई 4000 ये बेस्ट साइज़ है। तो आप मैं यहाँ भी इसे 4000 बाई 4000 ही इसे करूँगा। जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये नया कैनवस खुल जाएगा जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा, जिसपे कुछ भी नहीं है।
अब हमने यहाँ पे अपना आर्ट तैयार करना है जो भी हमारे जहन में है। मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट की ऑप्शन है, ये सबसे ऊपर डिज़ाइंस हैं, फिर एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ टेक्स्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम इस पहले लेक्चर में सिर्फ टेक्स्ट को ही समझेंगे, बल्कि पहले 6-7 लेक्चर में सिर्फ टेक्स्ट ही चलेगा। तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसको आप ऐड हेडिंग या किसी भी तरीके किसी भी जगह पे इसको सर्च कर लेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे। तो इसमें मैंने ये कॉपी किया हुआ था तो वो पेस्ट हो गया, बी बेटर एवरी डे। इसको हम बनाते हैं आज। इसे आप ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम मुझे कॉपी करें, आपको मैं सिर्फ आइडिया दूंगा, आप इसे डिफरेंट तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि तरीका ऐसा हो, डिज़ाइन ऐसा हो जो सेल हो। अच्छा, ये ऊपर नीचे एक ही लाइन में मैंने लिख लिया इनको। अब ये नोट करें कि पहले सबसे पहले तो हम इसमें जो हम इस पर फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं, इस पर डिज़ाइन जो है लिखाई का उस पर क्लिक करेंगे। तो अभी जो फ़ॉन्ट लगा हुआ है वो कैनवा सांस लगा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ऑप्शंस हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ना वैरायटी है जो हमें कैनवा देता है। तो इसमें से जिन पे तो ये ताज सा गोल्डन सा ताज बना हुआ है, ये पेड है टूल। ये कैनवा जो आप चला रहे हैं ये बिल्कुल फ्री वाला है, तो वो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और लेकिन जिन पे ये नहीं बना हुआ तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से ये वाला लगाते हैं, चलो ये देखते हैं कि कैसा है। नहीं, ये सही नहीं है, मुझे सही नहीं लगा। आपको अगर सही लगता हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करता हूँ, नहीं ये भी सही नहीं है। अच्छा, जो भी मैं अभी डिज़ाइन बना रहा हूँ ये पहले मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ है, मैं सिर्फ आप लोगों को लर्निंग के लिए बिल्कुल ज़ीरो से ही बना रहा हूँ। इस पर मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया हुआ। ये लगाते हैं, ये बेहतर है, लेकिन इसे भी चेंज ही करेंगे हम लोग। नहीं, ये भी सही नहीं है। चलें आज इसी पे करते हैं, देखते हैं, ये तो चेंज कर लेंगे बाद में। वैसे ये भी एक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें ना आप देखें, इसमें ऊपर वाले और नीचे वाले लफ्ज़ के दरमियान जो लाइन में फ़र्क है ना वो कम है। तो इसको ज़रा जो स्पेस है ना वो कम है, तो स्पेस हम बढ़ा सकते हैं इसके दरमियान। इसी तरह जो भी हमारा टेक्स्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो ये टी का एक बटन ऊपर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है लेटर के स्पेसिंग, यानी कि अल्फाज के हर हरूफ के अंदर जो है ना वो स्पेस। ये करेंगे, ये देखें, ये लफ्ज़ों के अंदर स्पेस बढ़ता जा रहा है। और यहाँ करेंगे तो ये लाइन के अंदर स्पेस, ये देखें, इधर करेंगे तो लाइनों आपस में गुडबिड होगी, इधर करेंगे तो लाइनों के अंदर स्पेस ज़्यादा आ गया। ये चीज़, चल इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लें ताकि वो कैनवस के अंदर आ जाए। अच्छा, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आपको समझ, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम जाते हैं इफ़ेक्ट्स पे। तो इफ़ेक्ट में हम इस पर कुछ कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं जिससे ये अच्छा लगे, ताकि सेल हो सके और नज़र आए। मैं इस पर इसको वाइट करता हूँ, सॉरी ब्लैक करता हूँ, और इसके जो जो लाइन है उसका साइज़ उसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। ये अब इसकी एक कॉपी करता हूँ, कॉपी करके साइड पे गया, इस पर फिर इफेक्ट पे आया, और इसकी जो लाइन है ना थिकनेस, बल्कि इसको ख़त्म कर देता हूँ। इस पर जो इफेक्ट लगाया था ख़त्म कर देता हूँ, और इस जो अपना आर्ट है उसका कलर चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। यस, ये और इनको इनकी पोजीशन एक कर देते हैं ताकि ये पोजीशन ऑलरेडी एक है ऊपर नीचे से। अच्छा, ये एक आर्ट हमारे पास तैयार हो चुका है।
ये एज इट भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो सही लग रहा है। और ये एज इट भी सेल हो सकता है, एज इट भी सेल हो सकता है। इसे मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मज़ीद कुछ करेंगे। इसको सबसे पहले करेंगे लॉक। ये हमारे पास एक सैंपल तैयार हो चुका है, इसी की हम करेंगे एक और डुप्लीकेट कॉपी। ये कॉपी होगी, डुप्लीकेट कॉपी को अनलॉक करेंगे और इस पे हम नया तजर्बा करेंगे। इसको पहले ये वाले को डिलीट कर देते हैं, इसका कलर फिर कोई और करते हैं, रेड करते हैं और दोबारा इफेक्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा स्टार्ट में, बल्कि स्टार्ट में नहीं, जब आप अच्छी तरह से अर्निंग इसमें कमाना भी शुरू कर देंगे तब भी ये चीज़ पल्ले बांध लीजिएगा कि एक दिन, जिस दिन आपने बैठा है कुछ तैयार करना है, तो उस दिन कोशिश कीजिएगा एक ही कोट हो। मसलन आज हमने सेलेक्ट किया बी बेटर एवरी डे। बेशक इसमें आप 100 डिज़ाइन बनाएं, 50 बनाएं, 10 बनाएं, 5 बनाएं, आज सारे बी बेटर एवरी डे के ही बनाएं। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको अपलोड करेंगे तो आप इन सब का एक ही टाइटल होगा, इन सब के कीवर्ड्स भी एक जैसे होंगे, फ़र्क नहीं होगा। अगर आप एक दो बी बेटर एवरी डे का बना लेते हैं, दो तीन आप बना लेते हैं लव यू के, दो तीन बना लेते हैं आप वेलकम के, दो तीन बना लेते हैं गुड मॉर्निंग के, तो सबके टाइटल भी अलग होंगे, सबके कीवर्ड्स भी होंगे, और वो अलग से एक जॉब है। जब आप अपलोड करेंगे तो तंग आ जाएंगे, आपको उनके टाइटल भी लिखने पड़ेंगे, उनके कीवर्ड्स भी ढूंढ के लिखने पड़ेंगे अलग अलग के। अगर डिज़ाइन आपने 50 बनाए हैं लेकिन वो एक जैसे हैं, एक ही वर्ड के हैं, एक ही टेक्स्ट के हैं, एक ही कोट के हैं, तो उनके सब के 50 के कीवर्ड्स भी एक जैसे होंगे और उनके टाइटल्स भी एक जैसे होंगे। वो टाइटल और कीवर्ड्स का एंड पे जाके, इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा मैं आपको, जब हम इसे अपलोड करने लगेंगे। तो अभी कम अज़ कम मैं कोशिश करूँगा कि 5 या 6 डिज़ाइन मुख्तलिफ़ किस्म के तैयार करके आपको दिखा दूँ, ताकि आपको, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल का डिज़ाइन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का, ताकि एक आम आदमी जिसे ग्राफिक डिज़ाइन का बिल्कुल भी हाव नाव नहीं है वो इसे कर सके। कोई किसी भी एज में है, वो छोटी एज में है, बड़ी एज में है, मिडल में है, किसी में भी है, मेल है, फीमेल है, तो वो आसानी से कर सके। ये उसी लेवल पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसी की एक और कॉपी करते हैं हम लोग। ये इस पे करें तो कॉपी हो जाएगा। अब कोशिश करें कि पहले वाले का जो कलर है ना उसको कर देते हैं ब्लैक, और दूसरे वाले को, मेरे ख्याल मैंने नहीं, हाँ दूसरे वाले को ये रेड ही रखते हैं। लेकिन पहले वाला ऊपर ज़रा गुडमिड हो गया, सही नहीं बन रहा, बल्कि अब फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, इस दफ़ा फ़ॉन्ट फिर चेंज करते हैं। नहीं, इसको ना कुछ और करते हैं, कॉपी, डे और एवरी दोनों ख़त्म कर देते हैं इसमें से। ये इसी स्टाइल में रहेगा, इसमें से बी बेटर को दोनों मैंने अलग अलग लिख लिया। अब इसका फ़ॉन्ट और कर देते हैं, एवरीडे का, एवरीडे का फ़ॉन्ट 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 कुछ भी कर देते हैं। ये करते हैं, ये कैसा है, नहीं, हाँ इसमें लाइन में स्पेस ज़्यादा है तो लाइन स्पेस कम कम करके देखते हैं इसमें कैसा लग रहा है ये। इसको ज़रा बड़ा करके देखते हैं। और इसके भी एक लाइन में करके देखते हैं कैसा लगता है। ऐसे करते हैं काला, और इससे बल्कि इसके ऊपर लेके आते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। अच्छा, ये बन गया है लेकिन मुझे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, कोशिश करते हैं इसको कुछ और करते हैं। ये फ़ॉन्ट सही नहीं लग रहा, इसे फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं।
ये कैसा है, आप लोग ज़रा मुझे बताइएगा ज़रूर। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में रहे। आपने बताना है कि ये कैसा बना है, बल्कि आप बताना नहीं है, आपने कोशिश करनी है इसको कुछ मज़ीद बेहतर बनाने का, ताकि मुझे भी तो पता चले ना क्या सीखा है कुछ ने, किसी ने कुछ किया भी है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, ये भी एक हो गया, इसको भी लॉक करते हैं। इसकी एक और कॉपी करके नीचे ले जाते हैं। इसका फिर फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट शुरू वाले देखते हैं, शुरू में भी बड़े बड़े अच्छे फ़ॉन्ट है, तो मिस कर गए हम लोग। अच्छा, वैसे ये सिंपल भी अच्छा लग रहा है, ये सिंपल, वेरी सिंपल, ये मुझे बल्कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये मेरा गुमान कह रहा है कि ये बिक भी जाएगा, ऐसे ही बिक जाएगा, इसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसे, इसको ऊपर वाले का कलर चेंज करते हैं। ये सही है, ये ज़्यादा बेहतर हो गया। अब देखिए ना, 3 हम डिज़ाइन बना चुके हैं, चौथे पे जाते हैं। इसको फिर इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, बल्कि नीचे वाले को थोड़ा सा मोटा करते हैं। नहीं, ये नहीं सही, मुझे नहीं अच्छा लगा इधर। हाँ, ये बेहतर है। ये ज़रा उसका शेडो शेड बन गया है नीचे। ये ले जी, ये कोड डिज़ाइन हमारे पास बन चुका है। अच्छा जी, इसको एक और कॉपी करते हैं, इसकी अनलॉक किया, नीचे वाले को डिलीट किया, इसको सिंपल पहले हमने सारे, अब ये ऐसे, और इसके दरमियान टेक्स्ट में थोड़ा सा फासला करके देखते हैं, स्पेस, ये नहीं, ये नहीं सही लग रहा। अच्छा, इसमें फिर फ़ॉन्ट पे जाते हैं, फ़ॉन्ट कोई और ढूंढते हैं इस दफ़ा। फिर ये कैसा है, नहीं। अच्छा जी, इसमें स्पेस कम करते हैं ताकि पास पास आए, और नहीं, इसकी कॉपी, इसका फ़ॉन्ट सही नहीं है।
फॉन्ट पे भी सही नहीं है, बल्कि इसको ना टेक्स्ट सारा बड़ा करते हैं, अब इसको कैपिटल में करते हैं ज़रा। अच्छा, इनके साथ ना कुछ स्टेयर्स भी लगाते हैं, चलो साथ। ये वैसे मैं स्टार्ट में कहता नहीं होता कि स्टार्ट में बंदा जो ना वो भी बनाए। हम एलिमेंट्स पे जाते हैं यहाँ। नहीं, अभी आप लोग का पहला है तो नहीं, अभी नहीं, अभी आप इसी पे रहें, टेक्स्ट पे ही रहें। एलिमेंट्स को इस्तेमाल अभी आप ना करें। हाँ, अगर कोई पहले से ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है तो उसके लिए बेहतर है कि वो कर सकता है, लेकिन जो बिल्कुल नया नया बंदा वो अभी इसी पर है। अच्छा, ये मैंने अब बातों बातों में बताना भूल गया, ये इफेक्ट्स लगाया है, ये वाला, ये नियॉन वाला। तो इसकी ये वाला लगाया और इसकी अब कॉपी करेंगे हम लोग, ये एक तो और ये चीज़ ठीक हो गया। और सबसे ऊपर वाला जो कॉपी है ना, उसके ऊपर से हमने इफेक्ट्स ख़त्म कर देना और उसका कलर कर देंगे वाइट, या कोई और कलर करके देखते हैं। ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, नहीं ये भी सही नहीं है। ये बेस्ट है, ये ठीक हो गया। अच्छा, ये एक नया डिज़ाइन बन गया है, इसको हम कर देंगे ग्रुप और इधर ही इसको रख देंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम इसमें डिब्बा शामिल कर लेते हैं, चलो ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं, छोटी सी शेप इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके कोने करेंगे हम, कर्व हैं ऑलरेडी तो इसको ख़त्म करेंगे, कर्विंग राउंड्स को बिल्कुल ख़त्म। इसकी जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, और इसका जो कलर है वो अंदर से ख़त्म। और लाइन की जो साइज़ है वो थोड़ा सा हम इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं, ये चीज़। लाइन को पीछे धकेलते हैं पिछली लेयर में, ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। थोड़ा सा इसको करेंगे छोटा, सेंटर में या ये चीज़। अच्छा चलो इसकी ज़रा पोजीशन चेंज करके देखते हैं, ये नहीं, पहले वाला सही था, ये सही नहीं लग रहा, ये ठीक हो गया। तो ये भी एक डिज़ाइन हम बना चुके हैं, ये भी सेल हो सकता है। अच्छा, ये 5 डिज़ाइन ना बी बेटर, क्योंकि हमने, ये मैं अपलोडिंग के लिए नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो उस पर ज़रा कुछ हम नया कुछ लिखते हैं। इस पर सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, लव यू, बहुत बिकता है। लव अलग लिखते हैं, यू अलग लिखते हैं। इसको भी, इसके ऊपर भी ज़ाहिर इफेक्ट तो लगाएंगे हम लोग। इफेक्ट कोई भी लगाते हैं इसके ऊपर, ये वाला कैसा, ये ठीक है। और यू के ऊपर इफेक्ट लगाते हैं हम कोई और, बल्कि फॉन्ट और लगाते हैं यू के ऊपर।
डिज़ाइन तो बहुत से बन सकते हैं, लेकिन असल में मैं सिर्फ आपको ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है, तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल पे ही काम कर रहा हूँ। ये चीज़ इस पे अभी यू का ज़रा फ़ॉन्ट और कोई देख लेते हैं, इससे अच्छा कोई। कोई विंगा टेढ़ा सा देखते हैं कोई। हाँ ये बेहतर है, लव यू। अच्छा इसमें हम कर देते हैं, चलो नहीं नहीं एलिमेंट्स, मैं फिर भाग भाग के एलिमेंट्स पे जाता हूँ क्योंकि वो ज़रा एडवांस लेवल पे है, लेकिन अभी आपको उधर नहीं लेके जाना। एज इट बस ये डिज़ाइन एक तैयार हो गया। अच्छा अगर मैं बनाता रहूँ तो ये तो सारी रात बनाता रहूँ और फिर सारा टाइम इसी पे गुजर जाएगा। अब आपने थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया कि हमने कैसे कैसे चीज़ें बनानी है। अभी मैं आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ, इसको डाउनलोड कैसे करना है और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, फिर अपलोड कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे एक तो चीज़ें सुन लें, जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है उस पर अपनी फुल एफर्ट लगा देनी है, हर डिज़ाइन पे फुल एफर्ट। फुल एफर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है ये आपने मार्केट में बेचने जाना है, बेचने के लिए जाना है, जहाँ पे पूरी दुनिया के सेलर्स इकट्ठे होकर बैठे होते हैं, तो वहाँ पे आपने इसको बेचना है। तो वहाँ पे बेचने का मकसद ये है कि आपका जो मैसेज है, आपका आपका जो भी आर्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा दूसरों से और क्वालिटी में अच्छा होगा तो बिकेगा। कंपटीशन बहुत हाई है मार्केट में। कोई भी लफ्ज़ देखें आप गूगल पे सर्च करें किसी भी तरह का, तो उसका कोई ना कोई उसका अल्टरनेट या उसकी चीज़ उससे मिलती जुलती चीज़ पड़ी होती है, ब्लैंक नहीं, खाली नहीं है कीबोर्ड कोई भी। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने फुल एफर्ट करके कोशिश करके उसको बेहतरीन करके कोशिश करनी है बनाने की। आप ग्रुप में उस चीज़ों को शेयर करें, मैं आपको बताऊंगा उसमें कोई कमी कोताही, उसमें अपडेट उसको आप कैसे अपस्केल कर सकते हैं, कैसे उसे मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, या वो इस काबिल है या नहीं है, बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो मेरा जब आप ग्रुप में कुछ चीज़ बेचेंगे उस पर मेरी अगर तनकीद होगी तो वो बिल्कुल उसको पॉजिटिव लीजिएगा। वो आपको सिखाने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए है, ताकि मार्केट में जब आपकी आपकी प्रोडक्ट जाए तो वो बिके, ना कि वो सिर्फ आपके स्टॉक में तो शो हो लेकिन वो बिकेगी नहीं, तो हमें फ़ायदा क्या रही है, फ़ायदा क्या है उसका। अच्छा अब इसको हम डाउनलोड करते हैं सबसे पहले। तो डाउनलोड करने के लिए ये शेयर का बटन होता है स्क्रीन में, जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन में थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन इस कॉर्नर में शेयर का बटन होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये नया एक पॉपअप खुल जाता है, इसमें ये डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट करना है। ये जेपीजी आ गई, क्योंकि हमारा फ्री वाला है तो क्वालिटी, लेकिन ये वाइट बैकग्राउंड है तो क्वालिटी एनफ है, इस पर भी चलेगा। यहाँ से कितने पेजेस हमने डाउनलोड करने हैं, हमने 6 के 6 पेजेस इकट्ठे ही डाउनलोड करने हैं। एक एक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका तरीकेकार ये है कि यहाँ से आपको फिर एक एक करके पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ये वाला डाउनलोड करना है, ये करना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना। लेकिन अगर आप इकट्ठे कर रहे हैं ऑल पेजेस तो फिर यहाँ क्लिक करेंगे और 1 से 6 तक जितने भी हमारे पेजेस हैं वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। इस यहाँ पर हम डाउनलोड का क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड का स्टेप ऑप्शन शुरू हो गई है। तो ये थोड़ी सी देर लगाएगी क्योंकि जेपीजी ये फाइल्स है, तो अभी डाउनलोड हो जाएंगे ये सारे। जैसे ही डाउनलोड होते हैं तो मैं आपको उस फोल्डर में लेके जाता हूँ। यहाँ कंप्लीट शो हो रहा है, लेकिन ये विंडो में आ गया। आपको वो थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा नीचे से डन का, तो ये हमारे फोल्डर में पड़ा होगा, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर्स में ये ऊपर सबसे पड़ी है। अच्छा ये एक्जी फाइल में डाउनलोड करेगा। एक बात याद रखिएगा, जब आप सिंगल फाइल डाउनलोड करेंगे तो वो एज इट ही जेपीजी में ही डाउनलोड होगी, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा फाइल्स डाउनलोड करेंगे तो वो एक्जी फाइल में, एक्जी फाइल का मतलब होता है कि सारी फाइल्स को उसने एक एक जिप में, एक फोल्डर में बंद करके, फोल्डर तो नहीं इसको कह सकते,
या कह सकते हैं कि छोटी सी शॉर्ट या शॉर्ट शॉर्ट छोटे फोल्डर में बंद करके आपके सामने ला के रखती है, उसको जिप फाइल कहते हैं। तो ये इसने जिप फाइल में कर दिया। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अच्छा, ये विंडो 11 की जिनके पास है उनके पास थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस शो होगा। जिनके पास विंडो 10 है उनके पास ये ऐसा शो होगा। तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रही है। विंडो 11 वालों को दूसरी आएगी, लेकिन वहाँ भी एक्सट्रैक्ट की ही करना है हमने। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने सिर्फ ओके कर देना है। ये हो चुका है हमारा, वो फाइल एज फोल्डर में तब्दील हो चुकी है। ये नीचे आ रही है। ये मैं बड़ा इसलिए नहीं आपको करके दिखा रहा, यहाँ कुछ प्राइवेट चीज़ें पड़ी होती हैं हम लोगों की, तो वो नहीं दिखाना चाहते हम आपको। तो ये अच्छा, उस जब ये फोल्डर बन जाएगा एक्सट्रैक्ट हो गए, तो पहले वाले को आप डिलीट कर दें बेशक, ताकि आपकी स्पेस भी खाली रहेगी। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। इसमें ये 6 की 6 फाइलें खुल गई, ये देखें। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पहली फाइल, ये दूसरी जो हमने डिज़ाइन तैयार किया था, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक हो गया। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने इन सब को सिलेक्ट करना है, बिल्कुल यूँ जैसे मैंने किया। उसके बाद राइट क्लिक करना माउस का, तो ये नीचे आ जाएगी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे ये लाजमी करना है, हर सूरत में करना है। मैं इसकी वजह भी बताता हूँ क्यों करना है। तो यहाँ जनरल के साथ डिटेल्स का बटन आएगा। अगर आप सिंगल फाइल पे करेंगे तो वहाँ ऐसे आगे शो होगा। मैं बता दूँ, सिंगल फाइल के ऊपर करेंगे तो इस तरीके से ज़्यादा ऑप्शन शो होती हैं, लेकिन उसमें भी हमने डिटेल पे ही क्लिक करना है। इकट्ठा करेंगे तो भी डिटेल पे ही शो क्लिक करना है हमने। ऑप्शंस कम शो होती हैं, लेकिन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ ना मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। ये मल्टीपल वैल्यू आ रही है, ये भी आ रहा है, ये यहाँ कैनवा भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा। तो ये चीज़ें आ रही हैं, ये देखें। इसे कहते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों हमने करना है। इसे कहते हैं किसी भी तस्वीर का जो ना फुटप्रिंट। तो इसे हमने कम से कम करना है, इसे डिलीट करना है, रिमूव करना है फुटप्रिंट को। तो उसके लिए ये रिमूव प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, समझ आ गई होगी आपको यकीनन। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नया फुटप्रिंट छोड़ता है, उसकी इंफॉर्मेशन उसमें होती है, वो कहाँ बननी है, कैसे बननी है। उसमें कभी कभी कुछ एरर्स आ जाते हैं, जो कि जब हम फाइल्स को अपलोड करते हैं तो उन वेबसाइट्स को हम नहीं देना चाहते। जैसे ये अगर कैमरे से भी तस्वीर बनाए तो उसके पीछे भी बहुत सी इंफॉर्मेशन